पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को बताना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार चुनाव में महागठबंधन है या नहीं है, ऐसी चर्चा सारी ओर हो रही है और इसी के बारे में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है। पहले ये तो क्लियर हो जाए कि महागठबंधन है या नहीं है, इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको मालूम है कि जिस तरीके से महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दांवपेच लगा हुआ है, माथापच्ची चल रही है। कभी मुकेश सैनी नाराज होते हैं तो कभी कांग्रेस का कुछ बयान आता है और कई ऐसे विधानसभा की सीटें हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस जो है वो फ्रेंडली लड़ रही है, यानी कि दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है। तो ऐसे में वोट कटना है और कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को होना है, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और इस पर अब सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है आप सुने। कांग्रेस राजेश राम के खिलाफ ही उतार दिया आरजेडी ने कैंडिडेट, ये कैसा गठबंधन? ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को बताना चाहिए। आरजेडी के नेता कपड़ा फाड़ कर सम्राट जी। तो आपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने महागठबंधन पर तंज कसा है और सीधे और एक शब्दों में उन्होंने कहा है कि महागठबंधन है या नहीं है, पहले ये तो क्लियर हो जाने दीजिए, क्योंकि महागठबंधन में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये तमाम खबरें जो हैं वो सभी लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से सीट बंटवारा अब तक फिलहाल नहीं हुआ, आधिकारिक तौर पे लिस्ट जो कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ रही है इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा 54 सीटों पर उम्मीदवार उतारा गया है। अब देखना होगा कि 243 विधानसभा सीटों में आरजेडी जो है वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आरजेडी जो है सिंबल अपने उम्मीदवारों को दे रही है, अपना लोग नामांकन भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में महागठबंधन में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उसको लेकर सम्राट चौधरी ने तंज कसा है और कहा है कि महागठबंधन बिहार चुनाव में है भी या नहीं, पहले ये जानकारी लेनी चाहिए कि महागठबंधन का इस बिहार चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। आप तमाम खबरें देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है 2 फेज में वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। उससे पहले तमाम पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन महागठबंधन में काफ़ी दाव पेच है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से सीटों को लेकर सभी पार्टियों में जो समन्वय नहीं बन पाया, जो इसके बाद अब तक आधिकारिक तौर पे लिस्ट जारी नहीं की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को बताना चाहिए।